नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं सरमद यासीन बट आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज के इस तालीमी प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, यानी शख्सियत का तसव्वुर, जो बीएड के साल अव्वल के तुलबा के लिए है। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदर शोबा तालीम व तरबियत प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। मैं आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू द सीक्वेंस ऑफ टुडेज़ प्रोग्राम। मैं इस प्रोग्राम की आपको तरतीब बताती चलूँ। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी यानी शख्सियत के तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ माहिरीन की इस पर क्या राय है उसको जानेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पर्सनालिटी का बैकग्राउंड क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। पर्सनालिटी का लिटरल मीनिंग या इसका जो है बैकग्राउंड बताने से पहले मैं आपसे एक जो है सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपने इस लफ्ज़ को पहले कभी जो है सुना है या इस्तेमाल किया है, या बेसाख्ता आपके ज़बान से या हम लोगों के ज़बान से या किसी दूसरों के ज़बान से आपने जो है सुना है कि उसकी पर्सनालिटी देखो बहुत अच्छी है, वो देखो कितनी अच्छी पर्सनालिटी वाला है? आपने सुना है? बगैर सोचे समझे आप बताइए। अक्सर हम इसको यूज़ करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं या किसी को देख के हम कह लेते हैं कि ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी है इसकी, या आज ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो यूजुअली हम इसको आउटर अपीयरेंस के साथ लिंक करते हैं। जैसे किस चीज़ को देख करके आप लोग बोलते हैं कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है? जैसे सर, जनरली अगर हम बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस, ड्रेसअप के साथ इसको लिंक किया जाता है, या किसी की हाइट बहुत अच्छी है, अच्छा ड्रेसअप पहना है तो उसके साथ हम इसको अक्सर लिंक करते हैं। या किसी की लुक जो है बहुत अच्छी है तो वो देख करके हम करते हैं, है तो ना? सर असल में इसका बैकग्राउंड क्या है? हाँ, देखिए, हम लोग अक्सर वो बेशतर जो है पर्सनालिटी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में खूब करते हैं जी। जैसा कि आपने कहा कि जब हम किसी खूबसूरत इंसान को देखते हैं, जब किसी अच्छे जो है ड्रेस वाले को देखते हैं, या किसी की हाइट जो बहुत अच्छी है, उसी की बुनियाद पर हम लोग जो पर्सनालिटी कहते हैं। ये तो आम तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो है नफ्सियात में पर्सनालिटी का एक मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है। तो सबसे पहले हम आपको जो है पर्सनालिटी को लिटरल मीनिंग या लोगोई या जो है जो डिक्शनरी जो है मीनिंग के एतबार से हम आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे जी। पर्सनालिटी अंग्रेज़ी लफ्ज़ है जो कि पर्सोना लैटिन या लातिनी ज़बान से लिया गया है, और इसका जो लोगोई मतलब है या डिक्शनरी जो है मीनिंग है वो है मास्क, जिसको हम आम तौर पर जो है मुखौटा बोलते हैं, नकाब बोलते हैं या मुखड़ा बोलते हैं। इसका जो है मंज़र और जो है पस मंज़र भी है जी। ज़माने क़दीम में एक्टर या एक्ट्रेस जब किसी स्टेज पर कोई भी प्रोग्राम पेश करते थे, कोई भी ड्रामा होता था या कोई भी जो है प्रोग्राम जो है वो पेश करते थे, तो वो किसी मखसूस जो है कैरेक्टर का या जो है फिल्मी हीरो या हीरोइन या किसी जानवर का मास्क पहन करके और उसी का वो रोल अदा करते थे। इस तरह से ये पर्सनालिटी जो है वहीं से इसकी जो है शुरुआत हुई कि स्टेज पर कोई भी जो है प्रोग्राम को पेश करने से पहले जब किसी मखसूस जो है कैरेक्टर के रोल को अदा जो है किया जाता था, तो उसको हम जो है पर्सोना या पर्सनालिटी से हमने लिया। अक्सर वो बेशतर अगर आप जो है गांव में या जो है देहातों में, क्या आप लोगों ने जो है बचपने में कभी मास्क लगा करके कभी खेला? हम याद आता है आपको? जी, जानवरों का मास्क लगा करके उसी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते थे, तो ऐसे बचपन में अक्सर किया है सर। अच्छा जी, खेलने में, कूदने में या छुट्टियों में। तो जी, अगर हम ये देखें तो पर्सनालिटी को ज़ाहिरी और ख़ास करके जो है चेहरे के जो है चेहरे के अपीयरेंस के तौर पर वो जो है लिया जाता था, और ये तस्वुर जो है आम लोगों में यही है और आज भी है। जब हम कभी भी किसी भी शख्स को देखते हैं, ख़ास करके जो है फिज़िकल जो है अपीयरेंस, जो बातें जो की हम लोग, या ड्रेस या चलने फिरने के अंदाज या गुफ्तगू का तौर तरीका, तो हम ये कहते हैं, ये आम तौर पर जो है ये समझा जाता है या ये तस्वुर जो है पर्सनालिटी का है कि जो हम देखते हैं, जो अच्छी चीज़ जो है दिखती है शख्स के अंदर, तो उसकी बुनियाद पर हम ये कह देते हैं कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पर एक ही दोस्त हैं, एक ही साथ में रहते हैं, रूममेट भी हैं,
लेकिन एक वक्त एक कोई दोस्त जो है या फ्रेंड अच्छा लिबास जो है पहन लेता है, तो उस वक्त दूसरा फ्रेंड जो है फौरन कह देता है, क्या कहता है, जी आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, इस वक्त तो यानी कि ड्रेस जो है वो सिंबल जो है बन जाता है पर्सनालिटी, वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हकीकी मानों में जो है पर्सनालिटी जो है नफ्सियात की ज़बान में अगर हम देखेंगे तो वो कुछ और ही है, इससे जो बढ़ चढ़ करके है। जी, तो सर इससे पहले हम आगे बढ़ें कि मुख्तलिफ माहिरीन की इस पर क्या राय है, पर्सनालिटी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो? जी, शख्सियत या पर्सनालिटी को बेहतर तौर पर जो है समझने के लिए हम अगर माहिरीन की तारीफ़ों को या डेफिनीशन को देख लें तो इसका तस्वुर या कॉन्सेप्ट और जो है वाज़े हो जाता है। जी। तो जो है डिफरेंट जो है माहिरीन नफ्सियात ने शख्सियत को या पर्सनालिटी को अपने अपने तौर पर जो डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, जिसको हम आपको एक के बाद दीगरे 2-3 जो डेफिनीशंस हैं हम आपको जो है बता देंगे, और तब जा कर के हम लोग जो पर्सनालिटी के एक जो है वसी या कॉम्प्रहेंसिव जो है मीनिंग या मफहूम को जो है समझ जाएंगे। जी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको एक माहिर नफ्सियात जिनका नाम है मन, उन्होंने शख्सियत की तारीफ़ इस तरह से की है। शख्सियत की तारीफ़ किसी फ़र्द की जिस्मानी साख्त, बर्ताव, दिलचस्पी, ज़हानत, रवैया, सलाहियत, लियाकत और रुझान के अंदाज से की जा सकती है। दूसरे माहिर नफ्सियात हैं, वो ये कहते हैं, जिनको हम जो है बिग एंड हंट के नाम से जानते हैं, उन्होंने शख्सियत की तारीफ़ इस तरह से की है। शख्सियत एक फ़र्द के मुकम्मल बर्ताव का नमूना और उसकी खूबियों के मजमूए का नाम है। जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम मुख्तलिफ माहिरीन अपने अपने तौर पर किसी भी कॉन्सेप्ट की तारीफ़ जो पेश करते हैं। जी। तो इस वक्त जो मौजूदा वक्त में या दौर में जो सबसे फेमस और सबसे वाइडली यूज़ जो तारीफ़ है, वो शख्सियत के मैदान में एक बहुत ही मशहूर जो है माहिर तालीम है, जिनका नाम है अल्पोर्ट। और इस वक्त सबसे ज़्यादा उन्हीं की तारीफ़ जो है इस्तेमाल की जाती है। पर्सनालिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमिन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थाट, जिसको हम उर्दू में इस तरह से कह सकते हैं, शख्सियत किसी फ़र्द के अंदर नफ्सियाती और जिस्मानी निज़ाम की वो तग़य्युराती तंजीम है जो उसकी खुसूसियात, बर्ताव और ख़यालात का तयन करती है। अगर हम पर्सनालिटी को देखें, जिस तरह से मैंने अभी आपसे जो है सबसे पहली तारीफ़ हमने आपके सामने जो है मन की जो है पढ़ी या जो है बताया, तो मन ने ये कहा है कि किसी भी शख्स के जो जिस्मानी साख्त है, फिज़िकल स्ट्रक्चर जो है, उसका बिहेवियर है, बर्ताव है, उसकी दिलचस्पी यानी कि इंटरेस्ट है, उसकी ज़हानत, उसका इंटेलिजेंस है, रवैया यानी कि एटीट्यूड है, सलाहियत और लियाकत, इसको जो है कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियलिटीज़ कहते हैं, और रुझानात यानी कि उसके जो एप्टीट्यूड हैं, नेचुरल एप्टीट्यूड। गर्चे कि मन ने पर्सनालिटी को अगर आप जो है गौर से देखेंगे तो ज़ाहिरी और बातिनी दोनों को शामिल किया है, जिसमें जिस्मानी साख्त भी हैं, ख़यालात भी हैं, रवैया भी हैं, दिलचस्पियाँ भी हैं, ज़हानत भी हैं। तो इंसान के जिस्मानी साख्त, फिज़िकल स्ट्रक्चर और तमाम उसके अंदरूनी जिसमें ज़हानत, रवैया, ख़यालात वगैरह शामिल है, इस तरह से इन्होंने जो है बताने की कोशिश की है। बिग एंड हंट ने इसी तारीफ़ को अपने ज़बान में जो है कम अल्फाजों में जो है बताने की कोशिश की है, जिसमें वो ये कहते हैं कि शख्सियत एक फ़र्द के मुकम्मल बर्ताव का नमूना है। मुकम्मल बर्ताव से मुराद ये है कि ओवरऑल जो है बिहेवियर है, ओवरऑल बिहेवियर है ना, जो अपने जो है घर वालों के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो, और जो है क्लासमेट्स के साथ हो, टीचर के साथ हो, मुकम्मल बर्ताव यानी उसके सोचने समझने का तरीका, उसका चाल चलन, है ना, तो इस तरह से। और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी खूबियों के मजमूए का नाम है। देखिए, खूबियों का मजमुआ है जी। पर्सनालिटी सिर्फ इंसान के ज़ाहिरी जो हम जो देखते हैं वही नहीं है, बल्कि उसका मुकम्मल बर्ताव और ऑल बिहेवियर,
और इसके जो है मजमूए का नाम है जी। अब आइए हम जो तीसरी तारीफ़ है, जिसको मैंने ये कहा कि अल्पोर्ट ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वो ये कहते हैं कि पर्सनालिटी इज़ द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मीन्स चेंजेबल, तगय्युर पजीर जिसको कहा हमने। तो पर्सनालिटी किसी भी शख्स का या किसी भी फर्द का जो भी पर्सनालिटी है वो हमेशा जो है बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी उम्र जब 5 साल की थी, जब आपकी उम्र 10 साल की हुई, जब आप 15 साल की हुई, इसी तरह से 5-5 साल में आप देख लीजिए, तो क्या आपके पर्सनालिटी में कोई तब्दीली आई? आपने जो है महसूस किया? जैसे आपके सोचने समझने में कुछ तब्दीली आई, आपके बर्ताव में कुछ जो है तब्दीली आई, या आपके जिस्मानी साख्त में कुछ तब्दीली आई, आपने जो महसूस किया है? जी बिल्कुल, हर स्टेज पे इंसान बदलता रहता है। हाँ, मिसाल थोड़ा सा आप दे दीजिए। इन्फेंसी पे सर हमारा सोचने का वो कितना नादानी वाला फेज होता है, हमारे कपड़े पहनने का, हमें उतनी सोच समझ नहीं होती। तो आगे जो जब हम बढ़ते हैं एडोलेसेंस में, तो हमारा थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होने लगते हैं हम, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उस स्टेज पे। तो इसी तरह फर्दर जब हम अडल्टहुड की तरफ आते हैं तो हमारा जो है वो हर एक पर्सनालिटी के जो डायमेंशंस हैं वो बदलते रहते हैं। वो बर्ताव में भी आपकी तब्दीली आती है, मैच्योरिटी आती है, कब कहाँ किस तरह से आपको बातचीत करना है, गुफ्तगू करनी है, आप कॉन्शियस हो जाते हैं, और जो है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और ओवरऑल आपके जो सोचने समझने और बर्ताव का जो तौर तरीका है वो जो है तब्दील जो है बदलता। तो इसी लिए जो है अल्पोर्ट ने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा कि पर्सनालिटी इज द डायनामिक, ये चेंजेबल है, ये बदलता रहता है ना। और क्या क्या बदलता है? विद इन एन इंडिविजुअल, किसी भी फर्द में, ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम, साइकोफिजिकल मीन्स नफ्सियाती और जिस्मानी साख्त, दोनों में तब्दीली आती है। जिस्मानी का मतलब अपीयरेंस, जो है आउटर वर्ल्ड है, और नफ्सियाती अंदरूनी। जिस्मानी साख्त से मुराद हमारे जो है जिस्म में तब्दीली आती है ना, हम जब छोटे हैं, बड़े हैं, इस तरह से। और जो है नफ्सियाती हमारे सोच में, हमारे एहसासात में, हमारे ख्यालात में, हमारे तसव्वुरात में, इनमें सब जो है तब्दीली आती रहती है। और ये तब्दीली एक निज़ाम है, इसका एक सिस्टम है, ऐसे ही नहीं है, हैफिज़र्ड जो है मैनर में नहीं है, बल्कि एक ये ऑर्गेनाइजेशन के तहत है, ये एक तंजीम है ना, जो एकदम वेल डिफाइंड है स्टेप बाय स्टेप। और ये हमारे बिहेवियर को, यानी कि हमारे बर्ताव को, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमारे खुसूसियात को और हमारे थाट को ये तायुन करते हैं। जब हमारी जो शख्सियत बदलती है तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी एक डायनामिक चीज़ है, चेंजेबल चेंज है, और ये चेंज इंसान के ज़ाहिरी और बातिनी, जिस्मानी और नफ्सियाती, और साथ ही साथ जिस चीज़ से हम जो है तायुन करते हैं वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी खुसूसियात, जिसको हम देख सकते हैं, और बिहेवियर, बर्ताव, जिसको भी हम देख सकते हैं, थॉट, हमारे सोचने समझने के। जी, तो सर जो भी डेफिनेशंस आपने हमें अभी बताई, इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली फिजिकल अपीयरेंस से लिंक नहीं होता। तो सर अगर मुख्तसर तौर पर हमें इसको एक ब्रॉडर व्यू में देखना हो तो किस तरीके से हम इसको, एक जुमले में अगर आप हमसे पूछेंगे कि शख्सियत क्या है, पर्सनालिटी क्या है, तो ये मैं जो है कह सकता हूँ कि शख्सियत एक फ़र्द के ज़ाहिरी और बातिनी खुसूसियात के मजमूए का नाम है। जी। ज़ाहिरी का मतलब क्या हुआ? जिसको हम देख सकते हैं, और बातिनी का मतलब जिसको हम नहीं देख सकते। जिस तरह से मैंने आपको जो पहले जो है बताया कि पर्सनालिटी चेंजेबल है, डायनेमिक है, तगय्युर पजीर है, हमेशा तब्दील होता रहता है, और वो हमारे जिस्मानी साख्त की बुनियाद पर ये तायुन होता है या देखा जा सकता है, ठीक है ना। और फिर साथ ही साथ वक्त के साथ साथ हमारे एहसासात में, हमारे ख्यालात में, हमारे सोच में, हमारी फ़िक्र में, हमारे रवैयों में, हमारे रुझानात में वक्त के साथ साथ ये तमाम तर तब्दीलियाँ होती रहती हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शख्सियत एक इंसान के ज़ाहिरी और बातिनी खुसूसियात के मजमूए का नाम है। जी बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, मुख्तलिफ माहिरीन की इस पर क्या राय थी उसको जाना, और ये हमने महसूस किया कि पर्सनालिटी जो है एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, डायनामिक है, जिसमें हमारी फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ हमारा बिहेवियर, हमारी सोच, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग।
तो इस मौजू पर मज़ीद जानकारी के लिए आप इन किताबों का मुताला कर सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए आप इस पते पर भी राब्ता कर सकते हैं। सर, आप हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे स्टूडेंट्स के लिए वक्त निकाला और बहुत ही आसान और खूबसूरत अंदाज में विद सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ आपने हमें इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।